बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है दिल की कमज़ोरी। जिन लोगों के दिल के वाल कमज़ोर हैं, अगर किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए या गुस्सा आ जाए तो फौरन दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है, दिल बेकाबू हो जाता है। या वो लोग जो कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और जब अफसर के सामने बैठते हैं तो उनके दिल की जो है ना धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और सही तरीके से उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती और सही तरीके से इंटरव्यू नहीं दे सकते। या थोड़ा सा पैदल चलने से दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, उसका मतलब ये है कि उसके दिल के वाल कमज़ोर हैं, उसका दिल कमज़ोर है। कुछ लोग तो मुस्तज़नी की वजह से उनका भी दिल कमज़ोर हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं। या जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये जो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल है, डालडा घी का इस्तेमाल है, इसकी वजह से भी दिल के वाल जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत देर तक अपने मैदे का इलाज नहीं कराते, मैदा उनका ख़राब है, सही तरीके से ग़िज़ा हज़म नहीं होती, वो गैस जब पेट में बनती है तो वो भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिल की तरफ चली जाए तो दिल जो है ना वो धड़कना शुरू हो जाता है। दिल के उसकी वजह से भी दिल में काफ़ी नुकसान शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि अगर मैं सारी वजूहात बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसर यह है कि जिन लोगों के दिल के वाल कमज़ोर हैं, दिल कमज़ोर है, ज़ुफ़े दिल की शिकायत है, तो आज मैं आपको एक ऐसा अर्क बताने लगा हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाने में, तो आप इसको बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। तो सबसे पहले आपने एक फुलाई दरख्त होता है, उसके फूल लेने हैं, गुल फुलाई। ये आप 10 तोले ले लें, अगर ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा ले लें, लेकिन आप फ़िलहाल जिस मकदार में मैं आपको बताऊंगा उस मकदार के हिसाब से आप ले लें। तो अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो उससे डबल कर लें, और ज़्यादा बनाना तो उससे भी डबल कर लें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है फुलाई के फूल, गुल फुलाई। ये आपने 10 तोला लेने हैं। बरादा संदल सफ़ेद, संदल सफ़ेद की लकड़ जो है ना उसको बरादा कर ले। बरादा भी मिल जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि उसकी लकड़ी ही लें और उसका बरादा कर लें, खुद बरादा कर लें। ये आप 10 तोला ले लें। गाजर, ताज़ा गाजर भी आपने 10 तोला लेनी है। एक खस होती है, खस गुजराती, ये भी आपने 10 तोला लेनी है। इसके अलावा गोल नीलोफर, ये बरसात के मौसम में ताज़ा भी मिल जाते हैं, वो आम छपड़ों में होते हैं, जिसको हम पंजाबी में नापे भी कहते हैं। तो गोल नीलोफर के फूल आम पंसार की दुकान से ये मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये भी आपने 10 तोला लेना है। तो ये चीज़ें आपने सब चीज़ें, इसको जो गाजर है इसको आप कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद आप इसको तमाम चीज़ों को रात के वक़्त पानी में भिगो दें और सुबह इसकी 2 अदद बोतल जो है ये आपने अर्क कशीद करना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वो हल्का हो जाएगा, लेकिन आप 2 अदद, सिर्फ 2 अदद कर लें। तो ये आप इसको संभाल कर रखें। अगर आपने मज़ीद हासिल करना है तो 2, 4 या 6 बोतल तक भी हासिल कर सकते हैं। फिर उसको मिक्स कर लें आप, जितना भी अर्क होगा ना। पहली 2 अर्क जो बोतलें होंगी वो बहुत आला किस्म की होगी, फिर हल्का होता जाता जितना भी आप अर्क कशीद करेंगे। तो अगर 6 बोतल तक लेना तो फिर उसको लहदा ना करें, सारा मिक्स कर लें। तो इसकी जो खुराक है ये सुबह के टाइम 6 तोले आपने हासिल लेनी है। यानी कि आप 6 तोले से मुराद है कि 72 ग्राम, 72 ग्राम। अगर 100 ग्राम, ये 1.5 स्टांग बनता है इसका वजन। अगर आप 75 ग्राम होगा तो 1.5 स्टांग बनेगा। तो आप 72 ग्राम ले लें और सुबह के वक्त आपने ये इस्तेमाल करना है और लगातार
2-3 माह इस्तेमाल करें ये अरक, तो इंशाल्लाह ताला उनके जो जिन लोगों के बाल कमज़ोर हैं, दिल कमज़ोर है, ये आपको नुस्खा उसके लिए बहुत ही मुफीद होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।